वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। तो चलिए बेटे रहीमदास जी के इस दोहे को क्लियर कर लेते हैं। दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश। तो शब्दार्थ आपको बता दें पहले। विपदा यानी विपत्ति, देश यानी देश के बारे में कहा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीमदास जी यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण घने जंगल है, वहां पर रहने लायक जगह नहीं है। अब देखिए, फिर भी लेकिन जब विपत्ति पड़ी, विपत्ति क्या थी? विपत्ति थी कि उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट छोड़कर वन में जाना था, वो भी 14 वर्ष के लिए। कुछ नहीं सोचा उन्होंने, कुछ विचार नहीं किया, सीधा चले गए अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। तुरंत ही राजमहल छोड़ा, राजपाट छोड़ा, सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया और चले गए जंगल। अब जंगल में उन्होंने चित्रकूट में शरण ली थी। चित्रकूट एक ऐसा आश्रम कह सकते हैं बेटे, ऐसी जगह है जहां पर वो रहने गए थे। देखो, उन्हें तो राजमहल की आदत थी, राजा की तरह वो रहे थे, उन्हें सारी सुख सुविधाओं की आदत थी। अब लेकिन जब परेशानी आई तो उन्हें जाना ही पड़ा ना। परंतु रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाते हैं जिस पर कोई विपत्ति आती है। तो श्री राम पर ये विपत्ति ही आ गई थी अचानक, तो वो रहने चले गए। अपने मन से तो नहीं गए, अपने मन से तो कोई जंगल जाना नहीं चाहेगा, कोई ऐसी जगह जाना नहीं चाहेगा जहां पर सुख सुविधाएं ना हो, खाने के प्रॉपर कुछ भी सामान ना मिले, नंगे पांव चलना पड़े, कांटे हो, सब कुछ हो। जंगल आपको पता है खतरनाक जानवरों का भी डर रहता है, तो ऐसी जगह कोई अपने मन से तो नहीं जाएगा। लेकिन अब जब विपत्ति आ गई, पिता की आज्ञा का पालन करना था तो उन्हें जाना पड़ा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। कठिन काम ही तो है ये जंगलों में रहना। तो जिस पर भी परेशानी आती है, अब वो चित्रकूट में जाता है। यहां लिखा है, जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश। तो जिस पर भी विपत्ति आती है, परेशानी आती है, वो इस देश में आ जाता है। देश कौन सा? चित्रकूट। यही इसकी व्याख्या है।